हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2026 के लिए डाटा एंड फैक्ट्स कर रहे थे। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है डाटा एंड फैक्ट्स का। तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अभी हाल ही में क्या है, एक ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट आया है, मतलब GFRA 2025। तो प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी हाल ही में आया है, अक्टूबर 2025 में ये रिलीज़ हुआ है और ये FAO ने रिलीज़ किया है। तो देखो, फॉरेस्ट रिपोर्ट तो जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो तो इम्पॉर्टेंट रहती ही है, लेकिन अभी जो है ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया है कि ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट जो आया है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया टोटल फॉरेस्ट एरिया में, टोटल फॉरेस्ट एरिया में इंडिया की 9th रैंक है। नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन में इंडिया 3rd है, और ग्लोबल कार्बन सिंक में इंडिया जो है 5th रैंक पे है। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया में 9th रैंक पे है, एंड नेट एनुअल फॉरेस्ट गेन में 3rd रैंक पे है। 5th रैंक में है ग्लोबल कार्बन सिंक, और ग्लोबल कार्बन सिंक में इसने जो रिमूव किया है, इंडिया ने रिमूव किया है 150 MT ऑफ CO2 पर ईयर ड्यूरिंग 2021 से 2025। अच्छा, टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया कितना है? ये तो इंडिया का है, इंडिया जो है फॉरेस्ट एरिया में 9th रैंक पे है। टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया, टोटल ग्लोबल मतलब पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है? तो फॉरेस्ट एरिया है वो है 4.14 बिलियन हेक्टेयर, 4.14। और ये कवर करता है कितने एरिया को कवर करता है? 32% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया। तो अर्थ के 32% लैंड एरिया पे जो है वो फॉरेस्ट है। जो एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस, जो एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस है वो कितना है? 10.7 मिलियन हेक्टेयर था 1990 से 2000 में, और वो अब कितना हो गया है? 4.12 मिलियन हेक्टेयर 2015 से 2025। ये आपका हो गया है। तो ये जो 4.4 बिलियन हेक्टेयर है, ये कवर कर रहा है 32% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, विच इज़ रफली, ये रफली कितना है? 0.5 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, 0.5 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट पर पर्सन, मतलब पर पर्सन के पास जो है 0.5 हेक्टेयर है। जो इंडिया है, ये तो वर्ल्ड का सिनारियो हो गया, वर्ल्ड में 32% है। जो इंडिया है, इंडिया अकाउंट करती है 72.739 थाउजेंड हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया, हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया विच इज़ रफली 2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। वर्ल्ड का जितना है उसका 2% जो है वो इंडिया में है। जो हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है वो यूरोप में है। यूरोप में 25% ऑफ द वर्ल्ड टोटल है। और जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में हाईएस्ट पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट है, हाईएस्ट पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये 45% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल है।
एंड साउथ अमेरिका में हाईएस्ट पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट है 49% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, मतलब जो साउथ अमेरिका का टोटल लैंड है उसका 49%। तो प्रपोर्शन में जो है हाईएस्ट प्रपोर्शन में वो साउथ अमेरिका है, एंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया वो यूरोप का है, और प्रपोर्शन में जो है वो साउथ अमेरिका है। जो मोर देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में भी आ जाता है, आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आ भी चुका है 2023 के पेपर में, कि जो मोर देन वो फॉरेस्ट रिपोर्ट से पूछा गया था, वो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से पूछा गया था 2021 वाली की, इस टाइप का ही क्वेश्चन था कि जैसे इस बार की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या है कि 19 यूटीज़ एंड स्टेट जो है उनका फॉरेस्ट जो एरिया है वो 33% से ज़्यादा है। और ऐसे ही क्या है कि 8 स्टेट एंड यूटीज़ का जो फॉरेस्ट कवर है वो 75% से ज़्यादा है। तो इसी हिसाब से इस रिपोर्ट में ये है कि मोर देन हाफ मतलब 54% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, 54% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट इज इन ओनली 5 कंट्रीज। अच्छा, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो ये कोर्स है, प्रीलिम्स से मेंस कोर्स है, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये प्रीलिम्स की डिटेल लिखी है, मेंस की डिटेल लिखी हुई है, सारी चीज़ें, और आप इसको देख सकते हैं। और 2024 का रिजल्ट ये रहा है कि 30+ जो है वो क्वालिफाइड हुए हैं फॉर इंटरव्यू, ये 2000 प्रिडिक्शन है। और प्रीलिम्स में भी जो है 100+ क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट हुए हैं। जो मैंने शेड्यूल बनाया है 10 मंथ वाला, वहाँ प्रेडिक्शन PDF दे रखी है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो 54% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट इज इन ओनली 5 कंट्रीज, और वो 5 कंट्रीज कौन सी है? रशिया, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा कनाडा, चौथा USA, एंड देन फिर चाइना। इन 5 कंट्रीज़ में है 54%, मतलब हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट जो है इन 5 कंट्रीज़ में है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है एक इकलौता एक वर्ल्ड वाइड असेसमेंट है जो बेस्ड ऑन द ऑफिशियल नेशनल डाटा, और ये 2 कैटेगरीज में फॉरेस्ट को डिवाइड करता है, नेचुरली एंड प्लांटेड। ठीक है, इंडिया का सक्सेस ये है कि जैसे बैम्बू प्लांटेशन में क्या है कि टोटल बैम्बू रिसोर्स ग्लोबली है, टोटल बैम्बू रिसोर्स जो बैम्बू प्लांटेशन का देख लेते हैं। बैम्बू प्लांटेशन में क्या है, टोटल बैम्बू रिसोर्स ग्लोबली कितना है? 30.1 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें से 21.2, ये तो हो गया ग्लोबली, 21.2 मिलियन हेक्टेयर मतलब 70% वो एशिया के अंदर है। और इंडिया में कितना है? इंडिया में है 11.8 मिलियन हेक्टेयर। तो जो इंक्रीज हुआ है ग्लोबली जो इंक्रीज हुआ है वो 8.05 मिलियन हेक्टेयर का हुआ है 1990 से 2025 के बीच में। और ये जो इंक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? बेसिकली चाइना एंड इंडिया में जो है बैम्बू प्लांटेशन इंक्रीज हुई है, इन दोनों की वजह से ये इंक्रीज हुआ है। अब देख लेते हैं रबर प्लांटेशन में जो है इंडिया 5th रैंक पे है, जिसमें 831,000 हेक्टेयर ऑफ रबर प्लांटेशन है, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल टोटल ऑफ ग्लोबल कितना है? ग्लोबल 10.9 मिलियन हेक्टेयर। अब देख लेते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है आपके मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेंस 2025 वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया इंडिया
along with Indonesia account for nearly 100% of Asia's, तो this is very important point कि 100% इंडिया along with Indonesia account for 100% of Asia agroforestry area, which total approximately कितना है ये agroforestry 39.3 million hectare. इंडिया अलॉन्ग विद इंडिया ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, इंडिया और इंडोनेशिया कंट्रीब्यूट अराउंड, तो देखो इंडिया इंडोनेशिया 100% ऑफ द एशिया है और 70% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट्री है. 70% फॉर द ग्लोबल एग्रो फॉरेस्ट्री. तो एशिया का तो 100% है और ग्लोबल का जो है 70% है, और ये कितना है 55.4 मिलियन हेक्टेयर. डिफॉरेस्टेशन का देख लेते हैं. डिफॉरेस्टेशन, तो इंडिया ने जो है रिपोर्ट किया है नेट फॉरेस्ट गेन कवर ओवर 1990 से 2025. तो नेट फॉरेस्ट है वो गेन हुआ है 1990 से 1925. जो भी एफॉरेस्टेशन एफर्ट इंडिया ने लिए हैं उसकी वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन में रिड्यूस हुआ है और नेट फॉरेस्ट जो गेन है वो हुआ है. इंडिया जो है कंट्रीब्यूट करता है 9% ऑफ द ग्लोबल वुड रिमूवल, 9%. और रैंकिंग क्या है, सेकंड रैंक, 9% ऑफ द ग्लोबल वुड रिमूवल. तो वुड रिमूवल क्या होता है कि जो भी अमाउंट ऑफ वुड है फेल्ड एंड रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, मतलब सपोज आपका जो वुड है जो या तो वो गिर जा रहा है, फेल हो जा रहा है, या फिर उसको फॉरेस्ट से रिमूव कर दिया जा रहा है, फॉरेस्ट से हटा दिया जा रहा है, तो दैट इज वुड रिमूवल. तो वुड रिमूवल. अब कुछ ग्लोबल सिनेरियो देख लेते हैं. ग्लोबल सिनेरियो में यह है कि 3.6 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली, मतलब जो फॉरेस्ट है वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनुअली कर रहा है ऑन फॉरेस्ट लैंड. जो ग्लोबल एमिशन है ड्यू टू द नेट फॉरेस्ट कन्वर्जन अमाउंटेड, ग्लोबल एमिशन कितना है, ग्लोबल एमिशन is 2.8 GT CO2. जो फॉरेस्ट कार्बन सिंक है, फॉरेस्ट कार्बन सिंक स्ट्रॉन्गेस्ट इन यूरोप एंड एशिया. तो यूरोप में कितना रिमूव कर रहा है 1.4 GT CO2 एंड एशिया में 0.9 GT CO2. तो हमने देख लिया कि इंडिया की जो रैंक है वो 5th है. इंडिया रैंक 5th इन ग्लोबल कार्बन सिंक, और जो ये रिमूव करता है 150 MT ऑफ CO2 2021 से 22 में. ठीक है. जो कार्बन रिमूवल में टॉप कंट्रीज कौन सी है, कार्बन रिमूवल ऑन फॉरेस्ट लैंड, MT CO2 पर ईयर. इसमें टॉप कंट्रीज कौन सी है, पहले तो रशिया, चाइना, USA, ब्राज़ील
इंडिया का हमने पढ़ाई है, 5th नंबर पे है इंडिया, हमने यहाँ पढ़ा है 5th नंबर पे है इंडिया। फिर बेलारूस, फिर साउथ अफ्रीका, एंड फिर घाना, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इस टाइप से है। ठीक है। अच्छा, मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर एक चीज़ देख लें कि इंडिया ने जो है की इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि टू एनहांस द फॉरेस्ट कवर। तो सबसे पहले एक बजटरी एलोकेशन, मैं सिर्फ फॉर्डर पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, आप इसको लिख लेना, बजटरी एलोकेशन। एंड फिर उसके बाद आपका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। फिर नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हो गया। फिर मिशन लाइफ हो गया, मिशन लाइफ लिया गया है। फिर UNEA, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद मेरी लाइफ पोर्टल जो है प्रमोट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन फॉर द सस्टेनेबल लिविंग। तो मेरी लाइफ पोर्टल, और फिर एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव। तो क्या है कि एनकरेज ट्री प्लांटेशन बाय लिंकिंग इट टू द लव फॉर द वंस मदर और मदरलैंड। तो एक पेड़ माँ के नाम, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो आपकी ISFR 2023 है, तो वो यहाँ आपको इस कोर्स के साथ है, आप उसको देख लेना, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है। तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना हो गया है 21.76%, और स्टेट है जिनका लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। मैंग्रोव कितना हो गया है, इस समय सबसे ज़्यादा कहाँ है, और इस टाइप से सारी चीज़ें उसमें सारी मेंशन है। तो बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट जो है आप इसको देख सकते हैं। इसको हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।